Literacy rates. So we were discussing the characteristics or qualities of Indian population, and we have already discussed about the age structure and sex ratio. And now in this video we are going to talk about the literacy rate of Indian population. तो लिटरेसी रेट को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई आखिरकार लिटरेट किसे कहा जाता है। लिटरेसी रेट में हम क्या देख रहे हैं कि एक तरीके से पॉपुलेशन के कितने लोग लिटरेट हैं। सो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि भाई लिटरेट क्या होता है, किसको हम कहते हैं कि वो लिटरेट है। So according to census 2011, a person aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate. तो जो हमारा 2011 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो 7 साल का है या उससे ऊपर की उम्र का है, अगर वो किसी भी लैंग्वेज में, इंडिया के किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता है, उसको पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है, तो उसको हम लिटरेट कहेंगे। ठीक है, जो भी पर्सन लिखना पढ़ना जानता है, उसको समझ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, लिटरेट कहेंगे। तो देखो एजुकेटेड एंड लिटरेट में एक डिफरेंस होता है। लिटरेट मतलब सिर्फ जिसे पढ़ना लिखना आता है, बट एजुकेटेड पर्सन हम उसे कहते हैं जिसके पास कोई डिग्री हो, जैसे कि वो 10वीं पास है तो उसको पूरा अपना सर्टिफिकेट मिलेगा मैट्रिक्स का। कोई 12th किया उसने तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, उसने ग्रेजुएशन किया तो उसका भी, उसके पास पूरी डिग्री होगी। तो एजुकेटेड पर्सन हम एक तरीके से वो कहेंगे जिसके पास प्रॉपर डिग्री वगैरह है। बट लिटरेट पर्सन जिसको सिर्फ लिखना पढ़ना आता है, तो यहाँ पे हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो लिटरेट है, मतलब जो लिख सकता है, पढ़ सकता है। तो लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है क्या, लिटरेसी की। उस पॉपुलेशन के कितने लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। Obviously, only an informed and educated citizen can make intelligent choices and undertake research and development projects. बट इसमें क्या बोला जा रहा है कि वैसे तो लिटरेसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन का, बट हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि जो एजुकेटेड सिटीजन है वही सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंटेलिजेंट जो चॉइस है वो ले सकता है। और अगर वो मतलब जैसे इकोनॉमी में बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट वो पर्सन कर पाएगा जो कि एजुकेटेड है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएगा, चीज़ों को एक तरीके से समझ पाएगा, नई चीज़ों का इजाद कर पाएगा। तो वो सारी चीज़ें कौन कर पाएगा, जो एजुकेटेड है। ठीक है, मतलब कि लिटरेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेटेड, एजुकेटेड पर्सन। बट हम लोग नॉर्मली क्या देख रहे हैं अभी पॉपुलेशन में कि कितने लोग लिटरेट हैं। ठीक है, लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर अ सीरियस ऑब्स्टिकल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। अब अगर पॉपुलेशन में लो लेवल ऑफ लिटरेसी होगा, मतलब कि अगर पॉपुलेशन का सिर्फ एक छोटा ही हिस्सा ऐसा होगा जो कि लिखना पढ़ना जानता है, तो ये इकॉनमी के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ना लिखना आता ना पढ़ना आता, तो आप ही देखो कि क्या वो अपनी डेली लाइफ को, जो उसके बहुत सारे काम होते हैं, क्या उनको वो सही से कर पाएगा। अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो वो दुकानों के नाम भी नहीं पढ़ पाएगा कि वो कौन सी दुकान है, वो रास्तों के नाम नहीं पढ़ पाएगा, वो कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, वो अपना नाम नहीं लिख सकता। तो ये चीज़ जो है एक तरीके से उसका जीवन जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट हो जाएगा। वो बेटर तरीके से अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। ठीक है, इसीलिए एटलीस्ट अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, फिर भी एटलीस्ट आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। वो तो मस्ट ही है ताकि आप अपनी जो लाइफ है उसको इजीली चला पाओ। सो अगर लो लेवल ऑफ लिटरेसी होगा तो उससे डेफिनेटली इकोनॉमी जो है, पूरा देश एक तरीके से अफेक्ट होगा अगर बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर उसके बाद इसमें जो लिटरेट है उसकी डेफिनेशन दी हुई है जो कि हमने समझ ली। Then there has been a steady improvement in the literacy levels in India. तो धीरे धीरे करके इंडिया में क्या हो रहा है, ये जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, नए स्कूल खोले जा रहे हैं, लोगों को एनकरेज किया जा रहा है कि एटलीस्ट वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। इवन जो बूढ़े लोग हैं वो भी क्लासेस लेते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे करके अब वो और ज़्यादा लिटरेट होती जा रही है। The literacy rate in the country as per census of 2011 is 73%. 2011 के हिसाब से इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो था 73%। मतलब कि इंडिया की अगर टोटल पॉपुलेशन हम 100 मान ले तो उसमें से 73 लोग जो हैं वो क्या होंगे, लिटरेट होंगे। हर 100 पे हमें 73 लोग लिटरेट दिखेंगे इंडिया में। ठीक है, सो टोटल पॉपुलेशन का 73% इज लिटरेट।
80.9% फॉर मेल्स एंड 64.6% फॉर फीमेल्स। अब अगर हम देखें कि मान लो टोटल पॉपुलेशन हमने बोली 100 है, तो इस 100 का कितना हमने बोला 70.3। बट अगर इस पॉपुलेशन को हम दो हिस्सों में बांट दें, मान लो मेल कितने हैं 60 और फीमेल कितने हैं, ये मान लो आप 40। ठीक है, कि इस 100 में से 100 का 60 जो प्रतिशत है वो मेल्स हैं और 40% फीमेल है। तो अब हम देखेंगे कि 60% में से भी कितने लोग, इस 60 में से भी कितने लोग जो हैं वो पढ़ना लिखना जानते हैं। तो इसमें बोला गया है कि 80.9%, मतलब कि कितने मेल हैं, 80.9% जो है मेल वो लिटरेट है। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें तो हमारे देश में जितनी भी फीमेल हैं उनका 64.6% जो है वो लिटरेट है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसमें नंबर्स में बताऊं, मान लो जैसे 60 मेल्स हैं टोटल, हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 100 लोग हैं, उस 100 में से मेल्स कितने हैं 60 जो लोग हैं वो मेल हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि इसमें से 60 का 80.9% कितना है वो लिटरेट है, तो हम कह सकते हैं कि 48.5 जो लोग हैं, खैर लोग पॉइंट में नहीं हो सकते बट आप ओवरऑल कह सकते हो, अगर 48.5 है तो आप कह सकते हो 49 जो लोग हैं, 49 60 लोगों में से 49 ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं। देखा, इसका क्या किया हमने, 60 का 80.9% निकाल लिया। फिर वहीं अगर हम फीमेल का देखें तो 40 में से 64.6% अगर हम इसका निकालेंगे तो ये है 25.8। तो आप समझ सकते हो, मान लो 26। ठीक है, कि 40 में से 26 जो फीमेल्स हैं वो पढ़ना लिखना जानती हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जैक्ट नहीं है, आप ये बस आपको परसेंटेज को समझाने के लिए कि किस तरीके से ये लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। तो आप समझ सकते हो कि जो मेल हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो ज़्यादा लिटरेट हैं। मेल ज़्यादा ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, वहीं टोटल फीमेल्स में से सिर्फ 64.6% ही ऐसी हैं जिन्हें लिखना पढ़ना आता है। सो वाई डू सच डिफरेंस एग्जिस्ट, तो ये डिफरेंस क्यों है। तो जब हमने सेक्स रेशो पढ़ी थी तो उसमें ही हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिससे हमें ये समझ आता है कि जो लड़कियों की पोजीशन है इंडियन सोसाइटी में वो पीछे क्यों है। ठीक है, बट अभी धीरे धीरे करके अगेन मैं वही बोलूँगी जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि चीज़ें जो है अभी वो काफ़ी चेंज हो रही हैं। अभी जो करंट लिटरेसी रेट है इंडिया का वो अराउंड 77.7% है 2021-2022 में। अगर हम देखें तो ये जो है वो ऑफिशियल जो डेटा है, मैं नहीं बता रही, जो मैंने ऐसी वेबसाइट वगैरह पे जो पढ़ा था मैं उसका बता रही हूँ। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि डेफिनेटली इंक्रीज तो हुआ है, 77.7% भी है तो इंक्रीज हुआ है टोटल जो लिटरेसी रेट है उसमें। इसी तरीके से जो मेन हैं उनका लिटरेसी जो रेट है वो है 84.4%, तो वो 80.9 से 84.4 हो चुका है। वहीं जो फीमेल हैं उनका 64.6 से बढ़कर अभी 71.5% हो चुका है। तो लिटरेसी रेट जो है इसमें भी इंक्रीमेंट आया है पिछले सालों से, अगर हम कंपेयर करें तो। बट हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को जो पढ़ना लिखना है कम से कम वो आना चाहिए, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए और खुद लोगों की जो लाइफ है वो और अच्छी हो पाए। तो इसमें हमने देखा लिटरेसी रेट के बारे में कि लिटरेसी रेट क्या होता है, इंडिया में क्या सिचुएशन है लिटरेसी रेट का, तो ये हमने डिस्कस किया।